कार्यक्रम में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और हम सब इस समय एक जानलेवा वायरस से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है और हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान आपका पूरा ख्याल रखा जाए, आपको तनाव से दूर रखने और आपको एंटरटेन करने के लिए हमने भी पूरी तैयारी की हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो आज जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बंद है, तो इसी कड़ी में हमारे खास कार्यक्रम घरबंदी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं भोजपुरी सेंसेशन डांसिंग क्वीन पूनम दुबे। जी हां, पूनम ने कई हिट फिल्मों में काम किया है और अपनी एक्टिंग और डांस से लाखों फैंस बनाए हैं। तो हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं इस वक्त हमारे खास मेहमान पूनम दुबे। सबसे पहले पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। थैंक यू सो मच। जी बिहार झारखंड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपको थैंक यू सो मच मुझे अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से मिलाने के लिए। कितना मिस कर रही हैं पूनम आप अपने फैंस को इस बीच लॉकडाउन में? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी कला, उसकी ऑडियंस, उसकी फिल्में, उसकी जिंदगी हो जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी से दूर हैं सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए। अच्छा, पूनम तो बनना चाहती थी एयर होस्टेस, और इलाहाबाद की पूनम यहाँ बिहार और भोजपुरी क्वीन कैसे बन गई? थोड़ा इसके पीछे स्टोरी बताइए। एक्चुअली जब मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी तो मेरी मम्मी को फ्लाइट से बहुत डर लगता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, फ्लाइट का कोई भी काम नहीं करना, ना एयर होस्टेस करना है ना कुछ। तो मैंने 2-3 दिन का भूख हड़ताल किया और उसके बाद मुझे खुश करने के लिए मेरे मामा जी ने मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म लाके दिया। बोला कि आप इसमें करो, हो सकता है इसमें हो जाए। और लकली मैं उसमें सिलेक्ट हो गई और मैं मिस इलाहाबाद बन गई और सीढ़ी यहाँ तक लेके आ गई। मतलब उड़ तो अभी भी आप आसमान में ही रही हैं पूनम, आसमान से गहरा नाता है आपका। अच्छा पूनम, हम चाहेंगे कि आप अपने अंदाज में सबसे पहले एक जरा मैसेज दे दीजिए अपने दर्शकों को, अपने फैंस को, कि आप उन्हें कितना मिस कर रही हैं, या फिर कोई म्यूजिकल अंदाज में अगर उनके लिए कुछ आपके पास कहने को हो तो। मैं यही कहना चाहूंगी मेरे दर्शकों से कि हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ अपनी शूटिंग, अपने दर्शकों को, अपनी नई नई मूवीज जो भी हमारी रिलीज होने वाली थी, क्योंकि 21 अप्रैल को हमारी फिल्म आने वाली थी मैं तेरा आशिक, जिसका काफी टाइम से हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि हम नहीं ला सकते, क्योंकि अभी हमारी, आपकी और हम सबकी जिंदगी का सवाल है। तो प्लीज अपने घर पे रहें, और कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी। अच्छा पूनम, बिल्कुल आपके दर्शक, आपके फैंस जब आपके डांस, आपकी मूवी में एक्टिंग देखते हैं तो फिर उनके रिएक्शन अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो फैंस इस वक्त जुड़े हुए हैं और जो लोग आपको देखना चाहते हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब पूनम अपने गानों को देखती हैं, सुनती हैं, तो फिर वो कैसे मूव करती हैं, वो कैसे एक्सप्रेशन देती हैं। गाना चलेगा आप ही की फिल्म का, और हम चाहेंगे कि उस गाने के साथ साथ आपका भी फ्रेम रहेगा, आप भी आएंगे और आपके एक्सप्रेशन आपके दर्शक देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आप रिएक्ट करती हैं। ओके। है जो आपका अभी दिखाई दे रहा है पूनम, जिस वजह से आप कितने बेशुमार फैंस बन गए हैं। माधुरी दीक्षित आप उनकी बहुत बड़ी फैन हैं, वो रोल मॉडल हैं आपकी, या फिर बिल्कुल क्या वजह है आपको, क्या खासियत लगती है आपको उनकी, और उनसे क्या सीखा आपने? एक्चुअली शी इज डांसिंग क्वीन। वो, उनको बॉडी से या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका इतना सिर्फ एक्टिंग कि आप किसी भी रोल में दे दीजिए, वो यहाँ से जो खेलती हैं वो कोई नहीं खेल सकता। तो मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ, और मैंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म देखी थी हम आपके हैं कौन, और मैं तब से उनकी फैन हूँ। अच्छा पूनम, आपकी आइडल है कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित, जैसा कि आपने कहा कि डांसिंग क्वीन भी है, और आपके भी डांस के जो मूव्स हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। तो हम क्या उम्मीद करें, जो अभी फिलहाल जो भोजपुरी की बिजली है फिलहाल, क्या बॉलीवुड की तरफ रुख करने वाली है, या फिर कुछ प्लान है ऐसा? अच्छा, अगर ऑफर मिलता है मुझे, अच्छी फिल्में अगर बॉलीवुड से ऑफर हुई तो डेफिनेटली मैं मूव करूंगी, वरना मेरे दर्शकों का यूपी बिहार में इतना प्यार है कि मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जब आप
क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं, नॉर्मली आप कहीं बाहर घूमना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब जाती हैं फैंस के बीच में किसी मूवी के प्रमोशन के लिए या फिर ऐसे ही अपने सोशल लाइफ में, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या बातें करते हैं वो, क्या कहना चाहते हैं आपसे? वो एक्चुअली सब पहले तो हाथ मिलाना चाहते हैं, सब टच करना चाहते हैं कि मैम हाथ मिला लीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेसिंग्स लगती है। अब तो सेल्फी का जमाना है वैसे। नहीं, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि आप उनके एक्चुअली उतने टाइम वो आपके साथ खड़े रहेंगे, उसमें कोई और आपकी फोटो ले लेगा तो वो दिखाते हैं कि देखो हम कितने क्लोज खड़े थे। तो इंटरेक्ट होना चाहते हैं। और फैंस 2 साल पहले मैं एक फिल्म के शूट पे गई थी, हम लोग को पता नहीं था, एक लड़का हमारे करीब से फोटो नहीं ले पाया था, वो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर नवादा से पटना रोड पे आ गया आगे, और ही वॉज क्राइंग कि मैम सिर्फ एक 5 सेकंड का वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा आप सिनेमा हॉल में भी कर सकते थे, तो उसने बोला नहीं, वहां सबके सामने नहीं, मुझे आपके साथ अकेले में लेना था कि हाँ आपका वीडियो लेना था कि मेरे बर्थडे को आप विश कर रहे हैं। तो वो एकदम इमोशनल मोमेंट हो गया था। और साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने इतनी भोजपुरी फिल्मों में काम किया, कई सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया, किसके साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपको लगता है कि दर्शकों को पसंद आती है और आप खुद अपने आप बहुत सहज महसूस करती हैं, बहुत इजी हो जाती है एक्टिंग? मैं यश कुमार जी के साथ बहुत सहज महसूस करती हूँ, कल्लू जी के साथ, रवि किशन जी के साथ, और मैंने मोस्ट ऑफ फिल्में इन्हीं लोग के साथ किया है। और चिंटू जी के साथ भी अच्छा है, और खेसारी जी के साथ भी फिल्में की है। तो मतलब मोस्ट ऑफ ये होता है कि अगर आप अच्छे हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो आप किसी भी एक्टर के साथ अच्छे से अपनी एक्टिंग को निखार सकते हो। पूनम, हमें ये बताइएगा, अभी कोई विश ऐसी कि किस स्टार के साथ आप काम करना चाहती है? भोजपुरी इंडस्ट्री की भी हम बात करेंगे, यहाँ तक कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, जो पूनम का सपना है, ख्वाब है। भोजपुरी में तो सबके साथ काम कर लिया है और कंटिन्यू काम करना चाहती हूँ, बट मैं इरफान सर के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन अब वो विश कभी पूरी नहीं हो सकती। और मैं सलमान खान के साथ काम करना चाहती हूँ। सलमान खान सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मुलाकात हुई कभी सलमान जी से आपकी, कभी बात करने का मौका हुआ? और अगर ऐसा नहीं तो फिर जब पहली मुलाकात होगी तो क्या सोचा है पूनम ने, क्या कहेंगे उनसे? एक्चुअली मेरी 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। फर्स्ट तो जब मैंने मुंबई आई थी तभी 29 अगस्त 5:25 बुधवार था, मुझे याद है, बट मैंने उनके साथ सेल्फी नहीं लिया, क्योंकि मेरा एक अंदर से है कि जब मैं किसी के साथ काम करूंगी तभी मैं सेल्फी लूंगी, अदरवाइज मैं स्टार के साथ किसी के साथ सेल्फी नहीं लेती। मैं जिनके साथ काम करती हूँ, वो चाहे हमारी सपोर्टिंग एक्टर हो या फिर क्रू मेंबर हो, उनके साथ एक अलग फील होता है। और वो जो उनकी वजह से मैं फिल्म लाइन में आई हूँ, तो मैं तभी उनके साथ सेल्फी लूंगी जब मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है पूनम, और बहुत लोगों के लिए सीख भी है, जहां इस जमाने में हम शो ऑफ देखते हैं यहाँ वहां जहां तहां हर तरफ। लेकिन पूनम, आपने खुद ही यहाँ पे जिक्र किया है, सपोर्टिव एक्टर की बात की है, तो शुरुआत आपकी भी कुछ इसी तरह से हुई है इंडस्ट्री में? जी। और आज आप लीड रोल प्ले कर रही हैं। हाँ जी, ये मेरे दर्शकों का प्यार है, और मैंने मेहनत से कभी हार नहीं मानी। मैंने एल्बम से शुरुआत किया, फिर आइटम सॉन्ग, सपोर्टिंग रोल, और आज मुझे सामने से मेन लीड ऑफर्स आते हैं। और बहुत सारी फिल्में वुमन ओरिएंटेड भी है, तो बहुत अच्छा फील होता है कि आप मेहनत करोगे और एक जुनून अपने अंदर रखोगे तो कभी आप पीछे नहीं जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही एक जुनूनी परफॉर्मेंस जो आपने एक गीत में शो किया था, अब हम चाहेंगे कि वो भी गीत अपने दर्शकों को भी सुना दें और आपको भी सुना दें। और साथ ही साथ पिछले गाने में तो आपने थोड़ी कंजूसी की अपने एक्सप्रेशंस में, लेकिन इसमें कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज। ओके। बोला एगो न्यूज़ सुनानी है। कौन न्यूज़ हो? सही बका। अरे पहले बताइबा तब नो। सुना तनी शादी तोहर सेट भइल का? हां हो, हां हो। लगता कि भेट अब ना होई का हो? ना। सुना तनी शादी तोहर सेट भइल का हो? लगता कि भेट अब ना होई का हो? तोहरा बिना ही कोलवा जिंदगी कोई से के जी पाएगा? चुप रहा, गवाना के साड़ी ससुरावा से आएगा, कोके मैरिज पिया हमको ले जाएगा, कोके
मैरिज पिया हमको ले जाएगा कहाँ ससुरा चल जाइबू हाँ मत जा कहेला मान जा ना जहिया तू रहलू कुमार तू हमार रहलू पुरानी बात मत बोलो तकलीफ होती है हमरे से करत रहलू प्यार तू हमार रहलू अब छोड़ो भी कि यूट्यूब पे वायरल करोगे वायरल करोगे जानेगा भतार मेरा शादी टूट जाएगा तो हमार का होई प्लीज जानेगा भतार मेरा शादी टूट जाएगा बच्चा खोचाई जब तो सब लूट जाएगा देहाती जी बुरा मान जाएंगे समझो ना सुनो सुनाओ नहाना है तो नदी में आओ किनारे में क्या रखा है स्विमिंग नहीं आती है ना ये सोना पूनम जी, इस गाने में तो आपकी शादी सेट हो गई और मुझे याद आ रहा है कि एक साल में कुछ ही अंतराल में बिल्कुल दुल्हन के लिबास में 3 लोगों के साथ आपकी फोटो जब फैंस ने देखी, लाखों दिल टूट गए, बेचारे परेशान हो गए। पूनम दुबे की शादी हो गई, में पता ही नहीं चला। ये क्या माजरा है, जरा सुनाइए उस किस्से के बारे में। एक्चुअली मैं तेरा आशिक के सेट पे पूनम दुबे, अंकुश राजा नाम दिया गया था, अंकुश राजा, वो भी दुबे और मैं भी, और हमारे शादी की न्यूज वहां के लोकल पेपर में छपी और उसके बाद सारे न्यूज़पेपर में आ गया। तो सेकंड डे मुझे फोटो डालनी पड़ी कि वो शूटिंग की फोटो है, ओरिजिनल में नहीं है। और वो मुझे सबके फोन आ रहे कि कांग्रेट्स, बताया नहीं, चुपके से शादी कर ली, बताया भी नहीं। मैं कह रही हूँ भाई शूटिंग की फोटो है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से कब शेयर हो गई। घर से तो कोई फोन नहीं आया कि बताओ आपकी शादी की बात जो है वायरल हो रही है और हमें बिना बताए पूनम ने शादी कर ली? नहीं, घर वाले विश्वास होगा उनको आप पर। अच्छा पूनम, ये बताइए, ये बात तो हो गई, र्यूमर रही, ठीक है, लेकिन वैसे क्या आया प्लान है शादी को लेकर? कब तक अभी शहनाई तो बजेगी? नहीं है। अभी करियर को लेके बहुत फिर भी कुछ तो ज्यादा- सोचा होगा, या फिर सपनों का राजकुमार कैसा होगा पूनम का? सपनों का राजकुमार सिंपल स्वीट, जो अपनी फैमिली की तरह मेरी फैमिली की केयर करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, अपनी रिस्पेक्ट करे, मीन्स हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, बस और कुछ नहीं। थोड़ा हिंट दे दीजिए, इंडस्ट्री में होगा क्या? इंडस्ट्री से हो सकता है क्या? कभी नहीं। अच्छा, आउट ऑफ इंडस्ट्री? नहीं, बिल्कुल। Yes. अगर हाँ पुनः हम समझ सकते हैं, अगर आप अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि अगर आप नाम बता देंगे तो सबके दिल टूट जाएंगे, और आप इसको मिस्ट्री ही रखना चाहती हैं और अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो फीचर्स बताई हैं, जो खूबियां बताई हैं, अगर आपके अंदर वो खूबी हैं तो बिल्कुल पूनम जी की रजामंदी के बाद फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। बट वो मम्मी को पसंद आना चाहिए। ओके पूनम, मतलब पूनम को मनाने से पहले मम्मी को मनाना होगा, है ना? हाँ जी, पूनम बहुत इजी है, लेकिन मम्मी को मनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को अपनी बेटी देनी है, तो उनकी नजर में जो परफेक्ट होगा वही पूनम का वुड भी होगा। आपके करियर में फिल्म सिलेक्शन में परिवार का कितना अहम रोल होता है? आप पूरी तरह से खुद इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेती हैं? हाँ जी, फिल्म के लिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे फैमिली का 100% सपोर्ट रहा है, मेरी मम्मी का फुल सपोर्ट रहा है। और फिल्मों की नॉलेज एक्चुअली फैमिली को नहीं है, मुझे भी बिल्कुल नहीं थी। जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मैंने बहुत सारी फिल्में ऐसे सेलेक्ट कर ली जो कि मुझे अब लगता है कि नहीं करना चाहिए था। एज एन एक्टर हमें नॉलेज नहीं होती कौन सी स्टोरी, कौन से स्क्रिप्ट, कौन सा गाना करना है। बट 2019 से मैं चूजी हो गई हूँ। ओके। मैं वो फिल्में करना पसंद करती हूँ जिसमें मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बस एक पिलर के जैसे आपको रख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पसंद नहीं यानी आप करते। छाप छोड़ना चाहती हैं। मैं आपसे डायलॉग जरूर सुनूंगा प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन खेसारी जी का आपने जिक्र किया था, हमारे प्रोग्राम में खेसारी लाल जी भी आए थे, और अभी आप एक गाना जरा सुनिए और देखिए खेसारी जी के साथ जो आपने बिल्कुल परफॉर्म किया था। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो गाना प्ले किया जाए। अरे कोरे लायो चोर जिया देला छाप छोड़
पूनम जरा हमें ये बताइएगा, हमने गाने भी सुने, एंजॉय भी किया और आप भी यहाँ पर झूम रही थी, स्माइल दे रही थी। पूनम हमें ये बताइएगा, बहुत मुश्किल होता है अपने काम को आंकना, लेकिन फिर भी अभी तक के आपके करियर में आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही है? मेरी अभी तक की जितनी फिल्में रिलीज है उसमें बेस्ट मूवी है रंगदारी टैक्स। बहुत अच्छी मूवी है। और जो अभी रिलीज नहीं है उसमें है प्रेम युद्ध। एक्ट्रेस उसमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे शेड्स हैं, चुलबुली से लेकर के एक नॉर्मल हाउसवाइफ कैसे रिवेंज लेती है, कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। तो वो फिल्में मैं अपनी जितनी भी वुमन ऑडियंस है उन सबको देखने के लिए कहूंगी। बट वो इसका एक डायलॉग सुनाइए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रंगदारी टैक्स जिसका आपने जिक्र किया उसमें आपको अवार्ड भी मिला, आप रिकॉग्नाइज भी किया गया आपका रोल। हाँ जी, उसमें मेरे रोल की काफी तारीफ हुई। 17 में रिलीज हुई थी और 2018 में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। पूनम देखिए, रविंद्र ने जो सवाल किया, हम चाहेंगे दोनों शेड्स में आप एक एक डायलॉग बोल दीजिए, एक चुलबुली लड़की के अंदाज में और एक बोल्ड लड़की। चुलबुली लड़की का मैं रंगदारी टैक्स का ही डायलॉग बोलती बिल्कुल। हूँ। रंगदारी टैक्स में मेरे हीरो मुझे कॉल करते हैं कि हम तो रहे कि 4 मेरी फोन कर लेनी और तू हमारे फोन नहीं उठावता रू। तो कहते का है तो हर नौकर है का हम तो कॉल करी ले तब तो कॉल ना उठावे ले, खाली तोरा की काम सोचेला और रंगदारी सोचेली। तो हम तो हर नौकर ना है कि जब तू फोन कर तब हम उठा ले। अब हमरा मर्जी है, हम ना उठाए। बहुत खूब। और एक और दूसरे शेड की बात की, जो बोल्ड अंदाज में जो आपने बताया, अपकमिंग फिल्म है जिसमें एक पावरफुल किरदार आपका है महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पर। एक्चुअली इसमें एक ससुर बहू की लड़ाई है। एक ससुर है जो अपने बेटे को बोलता है कि इसको मार डालो, ये हमारी कुलनाशनी है, इसने हमारी इज्जत को रौन दिया, सारी चीजें ब्ला ब्ला। तो उसमें मेरे हस्बैंड मुझे मारने आते हैं तो मैं कहती हूँ हमरा की तबीयत छुइया जब तू सच्चा दिल से बताइया कि तू हम अपन पति के फर्ज निभैले बाड़े, तू हमरा परिवार की इज्जत करेला, तो हमरा के कबो एक औरत की इज्जत देला, तो हमरा के छोड़ा अपन बहन की कबो इज्जत देला, अपन माई की कबो इज्जत देला। अगर तू अपना जिंदगी में कबो भी एक औरत की इज्जत देले बाड़ो तबे हमरा के हाथ लग गई है। बहुत खूब, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते एक छोटा सा संदेश अपने फैंस के लिए जो इस वक्त लॉकडाउन 3.0 में अब एंटर कर जाएंगे 3 मई के बाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने घर पे रहें, तभी आप सुरक्षित हैं। जहां पे भी हैं, जो लोग जहां पे भी हैं वहीं पे रहें, सुरक्षित है। और हमारी सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि कोई भी भूखा ना रहे, किसी को भी कोई परेशानी ना। और अगर कहीं पे कुछ भूल चूक हो जाती है तो आपके जो भी पास की गवर्नमेंट होगी, जो भी सेवा संगठन होंगे, उनसे जाके आप संपर्क कीजिए। लेकिन लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल उम्मीद है पूनम आपने जो संदेश दिया अपने दर्शकों को वो जरूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूनम, हमसे खास बातचीत करने के लिए। और आप भी पूरा ख्याल रखिए अपना, और ऑल द बेस्ट आगे के सफर के लिए। और फिलहाल घरबंदी की आज की कड़ी में इतना ही, और फिर अगली बार एक और ऐसी शख्सियत के साथ आएंगे, उनके गीत, उनकी अदाकारी से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल अब देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार। अब इंडिया बनेगा टॉप कॉन 600 XCR।